वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आईटीआई के कोपा कोर्स के बारे में बताऊंगा। आईटीआई में कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोपा कोर्स है वो एक 1 ईयर कोर्स है और इस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी होगी और कौन से छात्र इसको कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो छात्र आईटीआई में कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या जिन छात्रों ने आईटीआई के कोपा कोर्स में एडमिशन ले लिया है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस कोर्स को करने के बाद आपको किस एरियाज़ में जॉब मिलेगी और आपकी जो सैलरीज है वो क्या होंगी और इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, वो सारी बातें आपको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ कोपा इज कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स है ये। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग सीटीएस स्कीम के अंतर्गत यह कोर्स भारत सरकार द्वारा चलाया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। और इस कोर्स का एनएसक्यूएफ लेवल है वो है। कोपा कोर्स का पहले एनएसक्यूएफ लेवल 4 था। अभी जो सिलेबस है वो रिवाइज्ड हुआ है अभी जुलाई में। तो इस कोर्स को काफ़ी सिंपल किया गया है अभी और यहाँ पर इसका एनएसक्यूएफ लेवल 3 है। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम सीटीएस के अंतर्गत ये कोपा कोर्स देश भर के आईटीआई में करवाया जा रहा है। कोपा कोर्स का नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो अब है वो है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत यह कोर्स आता है। और जो सिलेबस है इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा, सेंट्रल स्टाफ ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। कोपा कोर्स के लिए एंट्री क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और एज आपकी 14 ईयर्स। कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें 3 पोर्शन है। नंबर 1 प्रोफेशनल स्किल, ट्रेड प्रैक्टिकल। जो स्किल है जो टोटली आपका प्रैक्टिकल होगा, वर्किंग आवर्स हैं 840 आवर्स। के बाद दूसरा पोर्शन है आपका ट्रेड थ्योरी का, प्रोफेशनल नॉलेज जो है आपका 240 आवर्स का होगा। और तीसरा जो पार्ट है वो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो 120 आवर्स का होगा, 120 घंटे होगा आपको। तो टोटल आपको 1200 घंटे आपको कोर्स में देने होंगे। तो इस तरीके से ये आपका 1 ईयर कोर्स होगा जिसमें आपके 1200 घंटे आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो आपका एक ग्रुप प्रोजेक्ट भी होगा वो आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारा कोर्स का कंटेंट स्ट्रक्चर। सिलेबस के जो कंटेंट्स होंगे उसमें जो फर्स्ट है इंस्टॉल एंड सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन। कंप्यूटर को किस तरीके से आप असेंबल करेंगे, किस तरीके से डिसेंबल करेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशन आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये आपका टॉपिक होगा। दूसरा आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का जो कि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को प्रॉपर आनी चाहिए। आपको एमएस ऑफिस का यूज़ करना आना चाहिए। डेटा एंट्री में आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस का बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एमएस वर्ड में काम कर सकते हैं, एमएस एक्सेल का क्या यूज़ है, पावर पॉइंट्स में आप स्लाइड्स वगैरह क्रिएट करेंगे और डेटाबेस किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। जो उसके बाद आपका जो टॉपिक्स होंगे उसमें आप एक कंप्यूटर नेटवर्क को किस प्रकार से आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कैसे करेंगे, आप साइट्स को किस प्रकार से ब्राउज करेंगे, ईमेल कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये स्टडी करवाया जाएगा। और इसके साथ आप HTML को भी इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से आप वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का आप यूज़ कैसे करेंगे जिससे हम वेब पेजेस को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकें। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के कंसेप्ट के बारे में बताया जाएगा। और जो आपका लास्ट जो कंटेंट्स है वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको इन दोनों में से पाइथन या जावा लैंग्वेज में से आपको सेलेक्ट करनी है। कोपा कोर्स पूरा करने के बाद आपके पास काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर सकते हैं, डेटा एंट्री की आप जॉब कर सकते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आप डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर या किसी इंस्ट्रक्टर के थ्रू आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या ऑफिस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी की जो रेंज है 8,000 से 12,000 पर मंथ के बीच में।